क्लास 9th साइंस के अंतर्गत चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। इसके अंतर्गत जो हम आज टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसमें क्या है और स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन जानते हैं, कार्बन जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं, नाइट्रोजन आपने नाम सुना होगा। ये बहुत सारे तत्व हैं, इनके अपने एक परमाणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तभी कोई चीज़ क्रियाशील होती है, तो उसको परमाणु कहते हैं। अब बात आती है अणु क्या है। अणु क्या है? किसी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अब अणु क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। अणु क्या है? एक प्रकार का यौगिक। यौगिक का मतलब वह एक से अधिक परमाणु से या तत्वों से बना हुआ है। जैसे H अपने आप में एक परमाणु है, तो H2 अपने आप में क्या है? एक अणु हो गया। अब H2 का मतलब उसमें दो H आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। उसका प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। ठीक है, इसलिए हम कई बार प्रतीकों का उपयोग यहाँ पर केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक, अणु और परमाणु। अब बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। लवाजिये और जोसेफ एल प्राउस, इन्होंने ये नियम दिए थे, इसके रासायनिक संयोजन हेतु नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसा उसका नाम है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब जितना आपने कोई क्रिया में द्रव्यमान यूज हो रहा है उतना ही उस क्रिया में अभिक्रिया होने के बाद रहेगा। जैसे आपने कोई चीज़ 2 किलो आप चावल लाए, 2 किलो आप दाल लाए, कितना हो गया? 2 किलो चावल, 2 किलो दाल। तो चावल और दाल को अगर आप मिक्स कर दें तो कुल दाल कितनी होगी, कुल चीज़ें कितनी होगी, कितना किलो होगा? 2 और 2 था तो 4 किलो होगा। तो जो 2 और 2 है, चावल और दाल हैं, उनको ये समझिए आप अभिकारक, और जो मिक्स करके जो बन गया उसको बोलिए उत्पाद। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, A धन B बराबर AB। A और B ने अभिक्रिया की, मतलब वो अभिकारक हैं, और जो AB बना वो उसका उत्पाद है। तो यहाँ पर इसी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया में पूर्व जो अभिकारक हैं का द्रव्यमान है उतना ही रहेगा जितना अभिक्रिया के बाद जो बना उत्पाद कहते हैं उसे, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान जितनी चीज़ें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान, और जो चीज़ बन रहे हैं उनका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब बराबर रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। इसीलिए इस नियम में क्या कहा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है, सृजन मतलब निर्माण करना, सृजन किया जा सकता है, और नहीं उसका विनाश किया जा सकता। वो जितना भाग ले रहा है उतना ही बनेगा। दूसरा आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, जैसा इसका भी नाम स्थिर है, स्थिर, स्थिर मतलब जो हमेशा बना रहता है। अनुपात का मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ें होंगी जिनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी यौगिक में जो तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहता है, तभी वो चीज़ अपने आप में उसका उस चीज़ का यौगिक है। तो स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के प्राउस्ट ने इसमें दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का कोई भी यौगिक निर्मित होता है तो तब एक प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात जो है स्थिर होता है,
चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाता हो। उदाहरण के लिए योग, जैसे जल का कोई यौगिक है H2O, H2O मतलब जल का मतलब है पानी। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, H2O कहते हैं जिसे। जैसे आप पानी आपने देखा होगा, उसमें H2O, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। H2O का मतलब है दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, मतलब वो हमेशा बना रहेगा। H3O नहीं हो जाएगा, H4O नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो अनुपात है तत्वों का वो हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए स्थिर अनुपात का नियम इसे कहते हैं। अब आइए इसी चीज़ को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक यहाँ पर उदाहरण है आपके कक्षा 9 के पाठ में के अंतर्गत एक क्वेश्चन है। ये एक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया में जो चीज़ें भाग ले रहे हैं उनकी मात्रा भी दी है। मात्रा मतलब कितना ग्राम कोई चीज़ भाग ले रहा है। जैसे एक अभिक्रिया है, इसमें सोडियम और कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं जिसे, और H2O पानी कहते हैं, ये बन रहे हैं। ठीक है, तो यही इनका अनुपात यहाँ इस अभिक्रिया में दिया है। भाई सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 5.3 ग्राम, आप देखिए यहाँ पर पढ़िए 5.3 ग्राम। और इसी तरह एथेनोइक अम्ल है 6.0 ग्राम, 6 ग्राम मतलब। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, 6 और 5 11.3 है, ये 11.3 ये दोनों जोड़ के हैं। इनके बाद जो बनता है वो बनता है सोडियम एथेनोएट धन CO2 धन H2O, 3 चीज़ें बन रही हैं। तो ये 3 चीज़ों का जो द्रव्यमान होगा वो भी इतना ही होगा जितना ये 2 चीज़ों का है। तो इन 2 चीज़ों से ये 3 चीज़ें बनी ना, तो उनका द्रव्यमान जो है सदैव बराबर रहेगा। तो 5.3 प्लस 6.0 इक्वल टू कितना हो गया ये 11.3। यहाँ पर देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो गया 11.3। हमने अभिकारक जोड़ दिए, तो उसके बाद जो चीज़ बनी उत्पाद 8.2 था और कार्बन डाइऑक्साइड था 2.2 और 0.9 ग्राम था, तो ये भी 11.3 हो गए। तो देखिए 11.3 अभिक्रिया में भाग ले रहे थे और 11.3 ग्राम ही बना। ठीक है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान या बराबर रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है किसी भी अभिक्रिया में न तो हम किसी चीज़ को सृजन कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। जितना चीज़ यहाँ पर है पृथ्वी में उतनी चीज़ें हमेशा बनी रहती है। जैसे प्रकृति में भी आप लगाते होंगे, कभी पानी बहुत सारा बरसता है, कभी पानी कम होता है, कभी अधिक होता है, आपको लगता होगा भाई चातुर्मास में बहुत सारा पानी होता है, बाद में गर्मियों में पानी नहीं रहता है। पानी पृथ्वी के अंदर ही है, वो कभी वाष्प के रूप में है, कभी समुद्र में है, कभी झीलों में है, कभी ज़मीन के अंदर है, मगर जो मात्रा है पानी की कुल मात्रा पृथ्वी में अगर हम कहेंगे वो हमेशा उतना ही रहता है जितना था। ठीक, इसी तरह इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें परमाणु और अणु की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं हम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या हैं, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें इस पाठ के अंतर्गत आप अन्य टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाया गया है और अन्य टॉपिक्स में भी आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरह ये पहला शुरुआत है, इसके बाद अन्य दूसरे टॉपिक्स इसमें आएंगे। डाल्टन का नियम है, किसी चीज़ का क्या सूत्र होता है, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। ओके, थैंक्स।